नहीं छोड़ूंगा उस परिवार के एक भी इंसान को। हमारी बेइज्जती की है, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सबके सामने थप्पड़ मारे मुझे, हाँ, जलील किया है। जो जो शब्द हमारी बेइज्जती में कहे हैं, उन हर एक शब्द के लिए उन्हें पछताना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। बस करो भविष्य, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। अब जो भी सोचना है और आगे जो भी करना है वो हम लोग सोचेंगे। हर बार तुम गलती करते हो और हर बार हमें उन गलतियों का सामना करना पड़ता है। अब बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बात तुम सुनते क्यों नहीं? तब भी हमने तुमसे कहा था कि अब सरस्वती के साथ अच्छी तरह पेश आना। काश कि उस समय तुमने हमारी बात सुन ली होती। आज ये नौबत नहीं आती। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो भविष्य। रखता मैं अपने गुस्से पर काबू, और रखा भी था। जब तक सरस्वती ने मेरी प्रीति को ठेस नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उस दिन उसने मेरी प्रीति को जान से मार डाला। सरस्वती से तो मैं जरूर बता लूंगा उसको इसकी कीमत। भविष्य, कैसी बातें कर रहे हो? हॉस्पिटल में भी तुम यही सब बोल रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम पागल हो गए हो? आज से 1 साल पहले प्रीति ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। सरस्वती तो तुम्हारी जिंदगी में अब आई है। नहीं माँ, प्रीति और मैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो कभी शादी के लिए इनकार नहीं करती। वो तो उस दिन उसने गलती से इनकार कर दिया। कैसे भूल सकता हूं मैं? प्रीति शादी के लाल जोड़े में थी और मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे मुक्ति दी थी। माँ, प्रीति शादी के जोड़े में हमेशा मेरा लाल रोटी में इंतजार करती थी। संभाल कर रखा था मैंने उसे दुनिया की बुरी नजरों से उस लाल रोटी में। मैंने उसकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा किया। उसके लिए चूड़ियां, साड़ी, यहां तक कि उसका जन्मदिन तक मनाया। हमने बहुत खुशियां साथ बांटी हैं। हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं था, लेकिन उस दिन सरस्वती ने मेरा पीछा किया। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो हमारे पीछे उस लाल रोटी में आ पहुंची। प्रीति? और उसने प्रीति को वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला दुख था। इसीलिए मैंने उस लाल रोटी में आग लगा दी। उस दिन मेरी और प्रीति की शादी होनी थी मां, लेकिन सरस्वती ने प्रीति को जान से मार डाला। जान से मार दिया और मेरे सारे सपने उस आग में जलकर राख हो गए। सब बर्बाद हो गया। लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले को कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं बख्शूंगा। जान से मार दूंगा उसे।
अरे भविष्य, अभी अभी महफिल में आए हो और कहाँ चल दिए? बस यार, एक जरूरी काम याद आ गया है, वो खत्म करना है। और वैसे भी मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही गया है। आई मीन जिया जी, आप यहाँ? वाह साले साहब, वाह। ओह, राजमाता को प्रणाम। राजकुमारी को भी। आई मीन हमारी होने वाली भाभी पवित्रा, राइट? वैसे युवराज की जय। जियो युवराज, जियो। क्या महल है राजकुमारी का। तुम्हारी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें एक राजकुमारी मिली है। कांग्रेट्स। और इससे भी अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे माँ बाप ने एक कोठे वाली को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। कमाल है भाई, समाज सेवा का इससे अच्छा एग्जाम्पल और कहाँ मिलेगा। आई मीन नमूना। गुड लक युवराज, गुड लक। सरकार रोको इसे, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। जाओ रोको। सुनिए जीजा जी, जिया जी, मम्मा पापा को आप ये बात मत बताइएगा। कौन सी बात? साले साहब, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मेरा तो धर्म बनता है कि मैं आप ही की सेवा करूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक्स अ लॉट जिया जी, थैंक्स अ लॉट। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको हमारा भी एक छोटा सा काम करना होगा। श्योर। आप एक क्या दो बताइए। नहीं, आपके लिए सिर्फ एक ही काफी है। देखो, तुम तो अच्छी तरह जानते होगे कि तुम्हारे पापा यानी कि मेरे ससुर जी ने मेरे खिलाफ एक नोटिस भेजा है कोर्ट से। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे घर वाले ये कोर्ट केस वापस ले लें। नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, और अगर मुझे तकलीफ होगी तो तुम्हारा ये राज कहीं खुल ना जाए। तो याद रखना, अगर मुझे तकलीफ हुई तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, है ना साले साहब? पर जीजा जी, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और ये हो कैसे सकता है? अरे भाई, तुम तो युवराज हो। युवराज, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम एक कोठे वाली को राजकुमारी बनाकर अपने घर वालों को मना सकते हो तो ये तो बहुत ही छोटा काम है, राइट साले साहब?
So help yourself. अब क्या करें? इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। सोचो रसीली बाई, कजरी सोचो क्या करें हम। ये अच्छी कही सरकार। अब रसीली और कजरी क्या सोचे? आप ही कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा के अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करते? कौन सी पट्टी पढ़ाऊं मैं? मेरे घर वाले किसी भी कीमत पे ये केस वापस नहीं लेंगे और भविष्य ने जो किया है उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य हमारी सारी सच्चाई, हमारे सारे प्लान का पर्दाफाश कर देगा और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं मैं? केस की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिसेस सरस्वती कपाडिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस सरस्वती हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। बताइए सरस्वती जी। क्षितिज, रुको। क्या बात है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं युवराज, अभी नहीं। इस वक्त मेरे लिए केस से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। मुझे गवाही देने पहुंचना है। क्षितिज, मुझे तुमसे इस केस के बारे में ही बात करनी है। योर ऑनर, सलोनी जी की गवाही और मेरे क्लाइंट की बातों से यह साफ पता चलता है कि उनके इस हाल के अगर कोई कसूरवार हैं तो वो और कोई नहीं, उनके पति मिस्टर भविष्य है। क्षितिज, ये बात अगर सरस्वती दीदी के बारे में नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी रुकने के लिए नहीं कहता। मिसेस सरस्वती कपाडिया, क्या आप कोर्ट को बताएंगे मेरे क्लाइंट भविष्य ने आपको क्यों जलाया? बताइए। क्या भविष्य ने दहेज के लिए ऐसा किया? तो फिर डिवोर्स के लिए। तो फिर बताइए कोर्ट को कि भविष्य ने आपको क्यों जलाया?
बताइए कोर्ट को कि भविष्य ने आपको क्यों जलाया। जी वो उस दिन जब हमारे घर में पार्टी थी, मैंने भविष्य को एक सुनार से मंगलसूत्र लेते देखा। वो मंगलसूत्र लेकर भविष्य पार्टी से निकल गए। ये देखकर मैंने उनका पीछा किया। लाल ओढ़ी में वो मंगलसूत्र उन्होंने प्रीति को पहनाया और वो वहां से निकल गए। भविष्य के वहां से निकलने के बाद प्रीति से मिलने के लिए जब मैं लाल ओढ़ी में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि प्रीति की जगह उसका कंकाल था। घबराहट में अचानक से उस कंकाल से टकराई और वो गिरकर बिखर गया। मैंने देखा भविष्य सामने खड़े थे, उनकी आंखों में खून उतर आया था। गुस्से में उन्होंने शराब की बोतलें तोड़ी, मुझ पर अपने प्यार के खून का इल्जाम लगाकर मुझे वहां आग के हवाले करके वो चले गए। सरस्वती कपाड़िया, आपने अभी जो कोर्ट को बताया उसे आप साबित कर सकती? आई मीन कोई सबूत है आपके पास? तुम तो कोर्ट में जाकर सब सच सच बता दोगे, पर उसका परिणाम सरस्वती दीदी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य के परिवार वाले सरस्वती दीदी और तुम्हारे बीच शादी के पहले के संबंधों को कोर्ट में उछाल देंगे। और वो ये भी कहेंगे कि हनीमून के वक्त भी तुम सरस्वती दीदी के कमरे में गए थे और भविष्य ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। लेकिन मेरे पास उन सब बातों का जवाब है। क्षितिज, वो तुम्हारा जवाब होगा, लेकिन दुनिया वाले और समाज वाले इस बात का उल्टा ही मतलब निकालेंगे। उन लोगों के देखने का नजरिया ही अलग होगा। जिस सरस्वती दीदी पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, जिसके नाम की लोग मिसाल दिया करते हैं, उस गरुड़िया परिवार की इज्जत की भविष्य और भविष्य के परिवार वाले धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। मेरी दीदी जो अपने मामा पापा की थोड़ी सी भी जिल्लत नहीं सह सकती, अगर उसके सामने उसकी वजह से उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी तो ना ही वो उसे देख सकेगी और ना ही सह सकेगी। और उसका असर मेरी 3 बिन ब्याही बहनों पर भी पड़ेगा। कौन करेगा उनसे शादी? क्षितिज, बोलो, कौन करेगा उनसे शादी? तुम तो मेरी दीदी को अच्छी तरह से जानते हो। वो अगर अपने परिवार के लिए भविष्य के इतने अत्याचार सह सकती है तो इस जिल्लत से, इस बदनामी से शायद वो खुदकुशी भी कर सकती है। तुम ही कुछ करो क्षितिज, सरस्वती दीदी को तुम ही बचा सकते हो ऐसी बदनामी से, ऐसे दर्द से। सगाई के दिन तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे वो एहसास हो गया था कि तुम मेरी दीदी से कितना प्यार करते हो। क्षितिज, इस कोर्ट का फैसला तुम्हारी गवाही पर टिका हुआ है।